कर लूं, लेकिन बेटी के योग के कोई बर भी तो नहीं। तो पत्नी ने बातों ही बात में सुदामा जी की चर्चा कर दी। गर्गाचार्य जी महाराज का मन तो भरने लगा, लेकिन एक चीज में थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि रहने का ठिकाना कमजोर है। फिर भी पत्नी की बड़ी इच्छा थी, तो सुदामा जी महाराज से गर्गाचार्य जी ने शास्त्रार्थ किया। अपनी पत्नी से कहा कि दामाद को ससुर से होशियार होना चाहिए। मैं शास्त्रार्थ करूंगा और शास्त्रार्थ में वो मुझे पराजित करेंगे तो मैं अपनी बेटी का कन्यादान करूंगा। 28 दिनों तक दोनों के बीच में शास्त्रार्थ चलता रहा, सुदामा जी और गर्गाचार्य जी के बीच। 28वें दिन गर्गाचार्य जी महाराज पराजित हो गए। अब तो कोई रास्ता नहीं, सोच रहे इतना दहेज दे दूंगा कि उस घर की गरीबी दूर हो गई। संबंध लेके पहुंचे। सुदामा जी के पिताजी कहते हैं कि अगर दहेज की बात को लेके आप आएंगे तो प्रणाम कर लूंगा, अन्यथा आपकी बेटी मतलब मेरी बेटी कोई दिक्कत नहीं। सुदामा जी का विवाह हुआ। सुदामा जी ने कहा भी कि भाई अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं, लेकिन धर्म पत्नी बनने के बाद सुशीला ने कहा, स्वामी अगर निहित स्वार्थ के लिए मैं आपको कभी भी दुखी करूं तो मुझे घर से बाहर निकाल। सुदामा जी समझ गए कि हमारा गृहस्थ आश्रम जीवन इसके साथ सुंदर व्यतीत हो जाएगा। विवाह के पश्चात एक महलों जैसे घरों में पलने वाली सुशीला का प्रवेश ससुराल की झोपड़ी में होता है। लेकिन झोपड़ी में प्रवेश करते ही ना बड़ी प्रसन्न होते हुए अपनी सासू माँ को प्रणाम किया। माँ, सच में आपने इस झोपड़ी में तपस्या किया है, क्योंकि इसमें प्रवेश करते ही मेरा मन बड़ा शांत हो रहा है। सुदामा जी की माँ समझ गई कि बहू एकदम संस्कारी, इसके अंदर बड़प्पन है। क्या कोठी वाला सुख इस झोपड़ी में मिल रहा है? लेकिन बस अब मुझे समझ में आ गया कि मेरे बेटे का जीवन सुधर जाएगा, क्योंकि बहू लायक नहीं। धीरे धीरे समय आगे की ओर बढ़ने लगा। सुदामा जी का नित्य नियम था, हर दिन सत्संग में जाते थे, जो मिल रहा है उसे लेके आ रहे हैं। प्रसाद बन रहा है, प्रसाद बनने के बाद ठाकुर जी को भोग लगने के बाद सब लोग एक साथ ही बैठते हैं। देखिए, आपने देखा होगा कोठियां तो बहुत बड़ी बड़ी बनाई जाती हैं, लेकिन उन कोठियों में दो घर अकेले एक ही एक होते हैं। एक का नाम है पूजा घर और दूसरे का नाम है रसोई। क्यों? ये हमें सावधान करते हैं कि भोजन और भजन एक साथ होता रहेगा तो कभी अशांति नहीं है। आपके घर में हर समय शांति का ही निवास है, लेकिन अगर ये दोनों में परिवर्तन हुआ तो अशांति ही अशांति रहेगी, शांति आने वाली। सुदामा जी महाराज जो भी सत्संग में मिलता था लेके आते। देखिए, मस्तिष्क में लिखा है 6 लक्ष्मी। तुम्हारे पास लक्ष्मी नहीं रहेगी ब्राह्मण देवता। बारिश होने लगी, लगातार सत्संग में जा रहे हैं, जब कोई आ ही नहीं रहा है तो लेके क्या आएंगे? खाली हाथ लौटते। ठाकुर जी को जल में तुलसी जी डाल करके भोग लगाया जा रहा है और उसी जल को सब लोग पी रहे। वर्णन आता है कि उसके बाद गृहस्थ आश्रम रूपी बगिया हरियाली आई, बच्चे भी हैं छोटे छोटे। एक बार इस तरह बारिश हुई कि कई दिनों से लगातार पानी निकलने का नाम नहीं। बच्चे पानी पी करके दिन व्यतीत कर रहे हैं। एक दिन बच्चों ने माँ से कहा कि माँ, देखिए हर घरों से धुआं निकल रहा है, आप क्यों नहीं जा रही हो रसोई घर? आज सुशीला की आंखों में आंसू आ गए। अब बच्चों को मैं जवाब क्या दूं कि मैं क्यों नहीं जा रही? का बेटा, ये 9 दिन की नवरात्रि होती है ना, इससे अगर व्रत के साथ हम 9 दिन पूरा कर लेते हैं तो 9 निधियां निवास कर जाती हैं।
बुद्धि बड़ी सुंदर